आप जानते हैं, मैं एक मशहूर टिकटॉकर का नाम लेता हूँ उनके, हमारे हरीम शाह जाती है, वो कौन से पॉजिटिव वर्क वहाँ पे करते हैं। हमारे संदल खटक जो के पैकेजों के तालुक, वो कौन से पॉजिटिव काम कर रहे हैं, जहाँ वो जाके वो कोई पॉजिटिव काम नहीं कर रहे, वो नेगेटिव चीजें ही उनको पिला रहे हैं, उन्हें नहीं चाहिए। देखो हमने एक टेक लगाया है अपने ऊपर, हम इस्लामी गैर इस्लाम की चीजें यूज कर रहे हैं। वो परदेश काटते हैं, अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाके उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर बातें इसलिए सुननी पड़ती है क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लील ख्वार होगी। बस ऐसे ही है ना जी, जब हमारे हुक्मरान ही जब ऐसे मुल्क में राज कर देंगे तो फिर वो हमारी जो अवाम है वो बाहर जाके भी यही काम करेगी। कुछ महीने पहले की बात है कि आपके वहाँ पर स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो है वो पकड़े गए, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं, और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीजें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है, हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे, हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए भी कहा है कि आप अपने लोगों को यहाँ से लेके जाएं जो बगैर वैसे आए, जिनके पास हुनर नहीं है, फन नहीं, वो दहशतगर्दी, हरासमेंट, राजधानी वगैरह इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। अगर पाकिस्तान एक अफगानिस्तान जंगज़दा मुल्क से ये कह सकते हैं, तो सऊदी अरब हमसे बिल्कुल से कह सकते हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता ममालिक, हम मतलब दावा भी करते हैं, हम एक प्रोग्रेसिव कंट्री का दावा करते हैं। हमारी फितरत बना दी गई है कि आपने अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। क्योंकि अदरवाइज अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपके घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा और ये फिर ऐसा ऐसा आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक खत्म नहीं होती, वो यूएई चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी चला जाए। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि गल्फ कंट्रीज ने, मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये बोला है कि अब हमें पाकिस्तानी वर्कर्स नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई में जितने भी क्राइम होते हैं उसमें 50% जो है वो पाकिस्तानी इन्वॉल्व होते हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है, ठीक है, तो मोस्टली जो इस तरह जाके बाहर क्राइम्स करते हैं ना, वो ज्यादातर तो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो वेल एजुकेटेड नहीं होती, ठीक है। तो उसके अलावा एक रीजन ये भी कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। तो जब इसके हलाल की तरफ लोगों को एक ईज नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली उन्होंने अपने पेट पालना है, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। पाकिस्तान के बाहर जाकर विद इन पाकिस्तान भी ये चीज बहुत ज्यादा है कि इवन इन लाहौर और इस्लामाबाद, इवन इन बिग सिटीज क्राइम रेशो काफी ज्यादा है। ये नहीं कि आप कहीं भी चले जाएं आप सेफ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये कि एहतियात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो, आप ना सिर्फ खुद को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, आप अपनी पूरी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। अब अगर हम किसी 10 ग्रुप के लोगों को जानते हैं ना, उसमें से 2 पठान हैं, हम पूरी पठान कौम को उन 2 पठान पे की बेस पे जज करेंगे जो हमारे साथ रह रहे हैं, जो उनका हमारे साथ सलूक होगा। तो जब इंटरनेशनली जाते हैं और वहां पे जब क्राइम कमिट करते हैं ये लोग, ठीक है, उसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान पे आता है। फर्दर कोई भी फर्म है या कोई भी चीज है, वो किसी पाकिस्तानी को हायर करने से पहले 100 दफा ये चीज सोचेगी कि किस जगह से बिलोंग करते हैं और जिस जगह से बिलोंग करते हैं उनका रिकॉर्ड किस तरह है। यहाँ पर ओके, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये सारे एक बंदे की वजह से सबको जज करना भी गलत है, लेकिन जहाँ पर 100 क्राइम्स है उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि यूएई ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीजा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो यूएई के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है, पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो है वो एजुकेटेड लोग बहुत ज्यादा हैं। अच्छा ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है, उनकी परसेंटेज रेशो ज्यादा है। वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनकी जो वो एजुकेटेड पर्सन की रेशो भी बहुत ज्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्री में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी जरूरत नहीं फील होती। दूसरा क्योंकि वेल एजुकेटेड है, और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज्यादा तरक्की कर रही है। स्किल लेबर जाती है वहाँ पे, ये यहाँ पे स्किल लेबर नहीं जाती। बड़ा अच्छा पॉइंट, ठीक है। और जब तक आप यहाँ से स्किल पर्सन ही ना जाएंगे तो फिर बाहर जाके चोरी करेंगे, मांगेंगे, ठीक है। जब आपका यहाँ से गवर्नमेंट अपने मजदूर के लिए कुछ बनाएगी ना, यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा, कोई वर्कशॉप नहीं होगी, जब तक आपका स्किल पर्सन यहाँ से नहीं जाएगा उस वक्त तक
पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। सही हो गया, ठीक हो गया। तो सर ये स्किल्ड पर्सन तो 77 सालों में जनरेट नहीं किया तो हमने। ये किसने करने हैं ना, ये सियासत हम इन्हें करने हैं ना, वही पुराने चेहरे हैं, नए चेहरे तो आई कोई नहीं रहा। बिल्कुल सही बात होगी। ठीक है। हाँ। अयूब जब जर्मनी पे हमला हुआ था तो अयूब को जर्मन ने कहा था कि हमें 1 लाख वर्कर चाहिए। ठीक है। अयूब ने कहा था कि हम आपको दें, हमारा मजदूर तो भूखा मर जाएगा। उन्होंने फिर तुर्की से बंदे लिए थे। अब जर्मनी में आधे लोग टर्किश हैं। यही वजह है, जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्री को ग्रूम नहीं करेंगे तो आपका मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है। ओवरसीज जो है इस वक्त जो आपका मुल्क है वो चल ही ओवरसीज पे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? आपकी जो रिजर्व्स आ रही हैं, Overseas आपकी जो आपकी मंथली 4 से 5 बिलियन डॉलर रिजर्व्स आपके आ रहे हैं, उसकी बिहाफ पे आपका कंट्री चल रहा है।